पंजाब में किसान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। खासकर केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस का किसान विरोध कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने भी उनकी नाराजगी को बढ़ा दिया है, तो सरकार के बिजली संशोधन बिल से भी किसान खफा हैं। फरीदकोट में भी सड़कों पर ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने किया प्रदर्शन। करीब सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने अकाली नेता परमबंस सिंह बंटी रोमाना के घर के बाहर रोष जाहिर किया। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस का ये किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनाज की सरकारी खरीद को खत्म कर और प्राइवेट और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। अकाली नेता ने कहा कि अगर कोई सरकार एमएसपी के साथ छेड़छाड़ करती है तो अकाली दल उस सरकार से कोई नाता नहीं रखेगी। दुनिया की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा पर कोर्ट की तलवार। यूसी ब्राउजर और यूसी वेब पर फेक न्यूज चलाने को लेकर था विवाद। अलीबाबा के कर्मचारी ने देश विरोधी खबरें प्रसारित करने को लेकर शिकायत की थी। गुरुग्राम की कोर्ट ने कंपनी के संस्थापक जैक मा सहित 11 को नोटिस भेजा है। 29 जुलाई तक कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा गया है। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और बड़ौदा में सभी पार्टियों में आपसी जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। सोनीपत के गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा चुनाव आते ही सरकार सरपंचों पर दबाव बना रही है, फोन टैप किए जा रहे हैं। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। हरियाणा से आई दिल दहला देने वाली खबर। हिसार के सरसौद राजली अंडरपास में बरसाती पानी में डूबने से एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के डूबने का वीडियो भी सामने आया है। बच्चे गाय को निकालने के लिए पानी में गए थे, जहां एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सिविल अस्पताल भिजवाया गया। उधर सोनीपत में भी यमुना में नहाने गए 4 छात्र पानी में बह गए। डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शव को पानी से निकाल लिया गया। हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लाकर फसल को ओपन मार्केट में बेचने का विकल्प दिया है। इससे किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में ट्रैक्टर ट्रॉली रेडी लगाकर बेचने का मौका मिलेगा। उससे मंडी के भाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही किसान अपनी फसल के ओपन मार्केट में ऊंचे दाम ले सकेगा। देश में चीनी सामान के बहिष्कार के चलते इस बार हिमाचल के सोलन के बाजार में चीनी राखियां नहीं मिल रही हैं। इसकी जगह बाजार में रेशमी और मौली के धागों की खूबसूरत राखियां लाई गई हैं। हाथों से बनाई जा रही मौलियों और रेशम की धागों की राखियां बेहद सुंदर हैं। बहुत से दुकानदार अपनी दुकानों में तो कई महिलाएं अपने घरों में ही मोतियों से बनी रेशम और मौली के धागों से राखियां बना रहे हैं, जिसके दाम भी कम रखे गए हैं और लोगों को ये राखियां खूब पसंद आ रही हैं। होशियारपुर के टांडा में बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर बैंक से करीब 11 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 3 बदमाश सुबह के वक्त बैंक में दाखिल हुए, गन पॉइंट पर कैशियर से पैसे निकलवाए, फिर सारे पैसे बैग में डालकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमृतसर के झंडेर इलाके में संदिग्ध हालत में युवक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने खुदकुशी की है। दोनों की पहचान जगरूप सिंह और राजविंदर कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बरनाला में इस बार चाइनीज राखी के बदले चांदी की राखी ट्रेंड में है। लोग चांदी की राखियों की डिमांड कर रहे हैं। बहनों का कहना है कि वायरस को देखते हुए इस बार वो चांदी की राखी खरीद रही हैं ताकि कोरोना वायरस से भाई का बचाव हो सके। लोगों की डिमांड को देखते हुए चांदी की सस्ती और आकर्षक राखियां तैयार की गई हैं।